उत्तर प्रदेश की पावन धार्मिक नगरी वृंदावन में हाल ही में एक ऐसी मुलाकात हुई जिसने पूरे आध्यात्मिक जगत का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। ये विशेष भेंट थी बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और वृंदावन में राधा रानी की अनन्य भक्ति में लीन संत प्रेमानंद जी महाराज के बीच। हालांकि ये मुलाकात प्रेमानंद जी महाराज के स्वास्थ्य के हालचाल जानने के उद्देश्य से हुई थी, लेकिन जो संवाद इस दौरान हुआ उसने भक्ति, शरीर, पीड़ा और आत्मिक प्रेम को लेकर एक गहन विमर्श छेड़ दिया। इस चर्चा के केंद्र में वो चौंकाने वाला बयान रहा जिसमें प्रेमानंद महाराज ने कहा, बार बार जन्म हो और हर बार मेरी किडनी फेल हो जाए पर मैं राधा रानी की धसक में रहूं। इस एक कथन ने न केवल लोगों को भाव विभोर किया बल्कि भक्ति के वास्तविक स्वरूप की ओर भी ध्यान दिलवाया। आज के समय में जहां लोग तनिक सी असुविधा में ही जीवन की शिकायतें करने लगते हैं, वहीं प्रेमानंद जी महाराज अपने गंभीर स्वास्थ्य संकट के बीच ये उद्घोष किया कि शारीरिक कष्टों का कोई महत्व नहीं यदि चित्त प्रिया प्रीतम में लीन हो जाए। प्रेमानंद महाराज लंबे समय से स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं से जूझ रहे हैं, विशेषकर किडनी की गंभीर बीमारी से, लेकिन उन्होंने भक्ति के मार्ग को सर्वोपरि मानते हुए कहा कि अगर जन्म जन्मांतर भी हो और हर जन्म में मेरी किडनी फेल हो तब भी मुझे कोई कष्ट नहीं यदि मैं राधा रानी की सेवा में रहूं। हमारा चित्त ही सबसे महत्वपूर्ण है। यदि चित्त श्री जी में समर्पित हो जाए तो शारीरिक व्यथा भी एक प्रसाद बन जाती है। धीरेन्द्र शास्त्री भी प्रेमानंद जी के इस भक्ति भाव से अत्यंत प्रभावित नजर आए। उन्होंने न केवल उनका हालचाल जाना बल्कि उनके साथ गहरी आध्यात्मिक चर्चा भी की। ये संवाद संतों के आपसी आदान प्रदान का एक उत्कृष्ट उदाहरण बन गया जिसमें शरीर और आत्मा, सेवा और समर्पण, पीड़ा और प्रसाद जैसे विषयों पर गंभीर चिंतन हुआ। प्रेमानंद जी महाराज ने बातचीत के दौरान बताया कि उनकी दिनचर्या अत्यंत कठोर है। वे रात के 1 बजे से उठ जाते हैं और रात्रि 9 बजे तक लगातार भक्ति, सेवा और प्रवचन में लीन रहते हैं। ये दिनचर्या किसी सामान्य स्वस्थ व्यक्ति के लिए भी कठिन हो सकती है, लेकिन प्रेमानंद जी इसे राधा रानी की कृपा मानते हैं। उन्होंने कहा, ये शरीर भले ही रोगी हो लेकिन जब राधा रानी की कृपा हो तो हर पल सेवा में लग सकता है। मुझे ये जीवन उन्होंने दिया है, इसलिए जो भी अवस्था है वो उन्हीं की इच्छा है। ये मेरा नहीं, श्री जी का शरीर है और उनकी सेवा में लगे रहना ही इसका एकमात्र उद्देश्य है। प्रेमानंद जी महाराज का ये भाव, ये त्याग और ये समर्पण आज की भौतिकवादी दुनिया में एक विलक्षण उदाहरण प्रस्तुत करता है। जब उन्होंने ये कहा कि चित्त यदि श्री जी में समर्पित हो जाए तो शरीर की व्यथा अर्थहीन हो जाती है, तो ये न केवल एक वाक्य था बल्कि एक संपूर्ण जीवन दर्शन की अभिव्यक्ति थी। उन्होंने आगे ये भी कहा, यह अवस्था तब प्राप्त होती है जब साधक ये अनुभव करे कि वो अब किसी योग्य नहीं रहा। जब भीतर से भाव आता है कि मैं कुछ भी नहीं, तभी राधा रानी सब कुछ संभाल लेती है। उनके अनुसार वास्तविक भक्ति वहीं आरंभ होती है जहां अहम समाप्त होता है, और जो साधक इस स्थिति तक पहुंच जाता है उसके लिए पीड़ा, बीमारी या कष्ट किसी मायने नहीं रखते। प्रेमानंद जी महाराज ने यह भी स्पष्ट किया कि उनकी सारी दिनचर्या और भक्ति क्रिया उनकी लाडली जू की इच्छा के अनुरूप चल रही है। उन्होंने विश्वास के साथ कहा कि राधा रानी स्वयं उनकी हर सांस की व्यवस्था कर रही है।